हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सोल्यूशन जो प्रोसीजर है, जो असाइनमेंट ईयर 2020-21 का जो कोर्स कोड एमईसी 001/101 जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का जो क्वेश्चन नंबर अंडर सेक्शन बी में 3B का सोल्यूशन जो गेम ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन लिख दिया हूँ, पढ़ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग गेम, एक गेम ट्री दिया गया है इस तरह का जब प्रेजेंटेशन होता है गेम का ट्री के रूप में। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन का कि कैन बैकवर्ड इंडक्शन बी अप्लाई इन दिस गेम टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। क्या बैकवर्ड इंडक्शन को अप्लाई किया जा सकता है इसमें सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पाने के लिए। और दूसरा कहा गया कि क्या होगा सब गेम परफेक्टनेस इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम। तो बैकवर्ड इंडक्शन पहले देखते हैं, बी पार्ट का सॉल्यूशन एकदम अप्लाई होगा। पहला क्वेश्चन कैन, ये पूछ रहा है आपसे, कैन बैकवर्ड इंडक्शन बी अप्लाइड इन दिस गेम फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। एकदम लिखना यस, बैकवर्ड इंडक्शन कैन बी अप्लाइड इन दिस गेम टू फाइंड अ सॉल्यूशन। एक बार वंस अगेन, बैकवर्ड इंडक्शन कैन बी अप्लाइड in this game to find a solution and how कैसे हम यूज करेंगे, हाउ इट इज अप्लाइड, आई विल शो यू कैसे होगा। देखो बैकवर्ड इंडक्शन का मतलब ही हो रहा है बैकवर्ड रास्ता, जैसे बैकडोर से हम घुसना है इस गेम का फाइंड सॉल्यूशन के लिए। तो आपका एक गेम ट्री दिया गया है, मैं दोबारा गेम ट्री तो नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि वीडियो में काफी लंबी हो जाएगी। ये गेम ट्री दिया गया, इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो बैकवर्ड हम पीछे के रास्ता से जाएंगे और फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हो, पहले समझो यहाँ पर इस गेम में दो प्लेयर इन्वॉल्व है, प्लेयर 1 प्लेयर 2। पहली बात, प्लेयर 1 जैसे स्टेज 1 पर है तो उसके पास दो स्ट्रैटेजी है, पी क्यू, ठीक है, दो स्ट्रैटेजी। फिर प्लेयर 1 जब स्ट्रैटेजी पी को चूज करता है, यहाँ स्टॉप हो जाता है, उसके बाद क्यू स्ट्रैटेजी में रुक जाता है। जैसे ही पी को वो चूज करता है तो अगेन उसके पास फिर दो स्ट्रैटेजी बनता है, आर और एस। उसके बाद इंटर करता है प्लेयर 2 इस गेम में। अगर प्लेयर 1 आर स्ट्रैटेजी को चूज करता है तो प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है, टी और यू, ठीक है। अगर प्लेयर 1 एस स्ट्रैटेजी को चूज करता है तो प्लेयर 2 के पास स्टिल दो स्ट्रैटेजी है, टी यू, ठीक है। तो इस गेम में बहुत सारे सब गेम हैं। तो जैसे सब गेम ये है, तो पहला सब गेम, ये पहला सब गेम हो गया, ये दूसरा सब गेम हो गया, ठीक है, ये तीसरा सब गेम हो गया, ये चौथा सब गेम हो गया। और सभी सब गेम का सॉल्यूशन हम करके यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब गेम में ये देखना है, दो नंबर दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। प्रत्येक ये जो पे ऑफ का एक बॉक्स दिया गया है, जैसे मान के चलो 3/2 कुछ भी दिया गया, अभी क्वेश्चन में मत जाओ, ठीक है। यहाँ 4/3 दिया गया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन जो ये दिया गया, इसमें एक चीज हमेशा समझना, जो पहला नंबर होता है वो इंडिकेट करता है प्लेयर 1 का पे ऑफ, और जो दूसरा नंबर होता है वो इंडिकेट करता है प्लेयर 2 का पे ऑफ, ठीक है। माने पहला नंबर प्लेयर 1 के लिए है, दूसरा नंबर प्लेयर 2 के लिए। सब में इसमें 1 5 1 प्लेयर 1 का है, 5 प्लेयर 2 का है। इसी तरह -1 3 0 ये प्लेयर 1 के लिए पे ऑफ है, और 1 2 3 5 दूसरा डिजिट इस बॉक्स में प्लेयर 2 का पे ऑफ है। क्लियर हो गया। अब इतना चीज की जानकारी होने पर आप आसानी से बैकवर्ड इंडक्शन को अप्लाई करके बैकवर्ड रास्ता से हम घुस रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है, टी और यू, ठीक है। पहला सब गेम है ये। तो प्लेयर 2 कौन सा चूज करेगा, 1 चूज करेगा कि 2 चूज करेगा, ठीक है। कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करेगा, टी की यू। अगर टी करेगा तो 1 पे ऑफ होगा, यू स्ट्रैटेजी प्लेयर 2 चूज करेगा तो 2 उसको पे ऑफ मिलेगा। तो कोई भी बंदा हमेशा वो ज्यादा वाला पे ऑफ करेगा। दूसरा नंबर से लेना है, पहला नंबर जो दिया गया 0 3 उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्लेयर 2 का मामला है। तो ये वाला स्ट्रैटेजी चूज करेगा, तो यहां आपको लिख देना है 3 2। अब यहां देखो प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है, टी और यू, ठीक है।
तो अगर वो टी स्ट्रैटेजी को चूज करता है तो 3 पे ऑफ मिलता है, स्ट्रैटेजी यू को चूज करता है तो 5 मिलता है। तो ऑब्वियसली प्लेयर 2 यू स्ट्रैटेजी को चूज करेगा क्योंकि इसमें 5 मिलेगा, इसमें अगर ये टी को करेगा तो 3 मिलेगा, तो क्यों बुड़बक तो वो है नहीं, वो 5 को ही करेगा, यानी यू स्ट्रैटेजी करेगा तो 1/5 पहला हो गया। ठीक है, पहला सॉल्यूशन का तरीका आपको सब गेम 1 को दिखा देना है, सब गेम 2 को दिखा देना है, वैसे करते जाना, या आप ऐसे ट्री में बता दो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गेम का कुछ फॉर्मेट इस तरह हो गया, आप इसको यहाँ पर 3/2 वो चूज किया था, यहाँ लिख देते हैं 3/2। अब देखो, अब प्लेयर 1 के पास दो स्ट्रैटेजी है आर और एस। ठीक है, तो अगर वो आर, अब प्लेयर 1 की मामला यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहला नंबर प्रत्येक बॉक्स का देखना है, दूसरा नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब मामला आ गया प्लेयर 1 का। तो प्लेयर 1 के पास दो स्ट्रैटेजी है एस और आर, अगर आर चूज करता है तो 3 मिलता है, अगर वो प्लेयर 1 स्ट्रैटेजी एस को चूज करता है तो 1 मिलता है। तो प्लेयर 1 हमेशा आर स्ट्रैटेजी को चूज करेगा क्योंकि इसमें 3 मिलेगा। ठीक है, तो आर वाला 3/2 हो गया। अब फिर प्लेयर 1 के पास दो स्ट्रैटेजी है पी और क्यू, तो फिर प्लेयर 1 का मामला है तो पहला नंबर पर कंपेयर करना पड़ेगा। तो प्लेयर 1 अगर पी स्ट्रैटेजी को चूज करता है तो 3 उसको पे ऑफ मिलता है, अगर क्यू स्ट्रैटेजी को चूज करता है तो 2 पे ऑफ मिलता है, 2 पे ऑफ मिलता है। तो ऑलवेज वो चूज करेगा पी स्ट्रैटेजी को क्योंकि ये ग्रेटर पे ऑफ दे रहा है हमारे प्लेयर 1 के लिए। तो इस गेम का यहाँ पर 3/2 यही बैकवर्ड इंडक्शन से सॉल्यूशन है, जिसमें प्लेयर 1 को 3 पे ऑफ मिलेगा और प्लेयर 2 को 2 पे ऑफ मिलेगा। ये हो गया पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, सब गेम परफेक्ट मैच इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फॉर दिस गेम। तो ये अब गेम जो ट्री दिया गया है इसको हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा गेम टेबल में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन यही बेसिक है। आपको जब गेम टेबल बनाएंगे तो यहां से लेना है प्लेयर 1 का, यहां तक यहां से हम लेंगे, अभी इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तभी हम गेम टेबल बना सकेंगे। तो प्लेयर 1 लिखेंगे, प्लेयर 1। देखो प्लेयर 1 के पास कितना स्ट्रैटेजी है, आर और एस है, लिख लो आर स्ट्रैटेजी है, एस है, मैं वो लिख दिया। ठीक है, प्लेयर 2 के पास कितना स्ट्रैटेजी है, टी और यू है, वो लिख लो। ठीक है, टी और यू यहां पर भी है, यहां पर भी है, टी और यू। अगर यहां प्लेयर 2 का ये स्ट्रैटेजी है, प्लेयर 2, हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी आप यहां तक लीजिएगा, ऊपर वाला इसलिए नहीं ले रहे हैं फोर्थ गेम का क्योंकि यहां पर स्ट्रैटेजी प्लेयर 2 का माने डिसीजन नोट नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां तक लेना है, अगर इतना कर तभी टेबल बनेगा। इसको लीजिएगा तो फिर प्लेयर 2 का पी और क्यू स्ट्रैटेजी हम कहां लिखेंगे। तो अब देखो यहां पर प्लेयर 1 का जो आर टी, देखो यहां पर आर टी, ठीक है, फिर आर यू, देखो आर टी आर यू, वैल्यू लिखते जाओ, 0 0 1 आर टी आर यू 3 2, बट सीरियल नंबर से आपको लिखते जाना है। देखो फिर एस टी, देखो एस टी का वैल्यू -1 3, फिर एस यू, देखो एस यू का वैल्यू 1.5। ये कहां तक कवर हुआ, यहां तक कवर हुआ, याद रखना यहां तक कवर हुआ। अब इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आया। ठीक है, अब यहां देखो प्लेयर 1 का दो स्ट्रैटेजी है आर और एस, और प्लेयर 2 का दो स्ट्रैटेजी है टी और यू। ठीक है, अब हमको इसमें सब गेम, ठीक है, परफेक्ट मैच इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस गेम में प्लेयर 1 के बारे में हम सोचते हैं। प्लेयर 1,
ठीक है। अगर वो स्ट्रैटेजी, देखो प्लेयर वन का जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम होता है कि विद द गिवन, विद, अगर ऐसे बोलो विद द गिवन बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर टू, तो प्लेयर वन हैज टू चूज बेस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब प्लेयर टू का दिया गया स्ट्रैटेजी में बढ़िया, मैंने प्लेयर टू का दिया गया स्ट्रैटेजी में प्लेयर वन को बढ़िया, मैंने अपना बेस्ट रिस्पॉन्स देना पड़ता है या बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज करनी पड़ती है। अगर प्लेयर टू का टी दिया गया स्ट्रैटेजी है तो प्लेयर वन आर या एस को चुन सकता है, और पहला नंबर कौन है, प्लेयर वन, और दूसरा नंबर प्लेयर टू का है। तो पहले इस पर आओ, तो देखो प्लेयर वन का, अगर प्लेयर टू का टी स्ट्रैटेजी दिया गया है तो प्लेयर वन के पास दो ऑप्शन है, इसके दिए हुए प्लेयर टू का अभी लेना नहीं, प्लेयर टू का स्ट्रैटेजी टी में, तो प्लेयर वन के पास दो चॉइस है, आर और एस। ऑब्वियसली -1 लेगा कि 0 लेगा, वो 0 ही लेगा, -1 नहीं लेगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसे डैश दे देते हैं, तो आपको लिखना, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा टेबल बनाओगे, देखो स्टेप 2 में प्लेयर जो चूज किया तो एक टेबल बना देना, हम एक बना देते हैं प्लेयर 1, ठीक है, इस तरह का एक टेबल बना देना, आर एस, ठीक है, ऊपर चला जाएगा टी यू, टी। अब देखते जाओ यहाँ पर, ये बन गया, तो 0 1 -1 3 3 2 फिर 1 5। अब ऑब्वियसली है ये एक पहला स्टेप हुआ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्लेयर 2 का दिया गया रिस्पॉन्स में विद द गिवन प्लेयर 2 स्ट्रैटेजी, प्लेयर 1 हैज टू चूज हिज बेस्ट रिस्पॉन्स या बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली टी का स्ट्रैटेजी दिए होने पर प्लेयर 1 को 0 या 1, ऑब्वियसली वो 0 को चूज करेगा लेकिन 1 को नहीं करेगा, -1 में तो उसको और घाटा होगा, क्योंकि -1 माने 0 बड़ा होता है -1 से। फिर दूसरा स्ट्रैटेजी हम वहां पर सर्कल कर दिए दोनों, जब ठीक है, दूसरा स्ट्रैटेजी यू देने, माने प्लेयर 2 के द्वारा यू स्ट्रैटेजी देने के बाद प्लेयर 1 के पास दो स्ट्रैटेजी आर और एस, तो इसमें 3 और 1 कौन सा चूज करेगा, तो प्लेयर 1 ऑलवेज करेगा 3 एज कंपेयर टू 1, क्योंकि ज्यादा उसको चाहिए, तो 3 हो गया। ये पहला काम प्लेयर 1 का हो गया। अब यही चीज यहाँ प्लेयर 2 का दिखा रहा है। प्लेयर 2 का अगर हम ये बॉक्स को फिर बनाइएगा, आप बॉक्स को, एक बॉक्स हो गया, ठीक है, एक बॉक्स में हुआ प्लेयर 1 का स्ट्रैटेजी टी दिए होने पर ये बना दीजिएगा, फिर दूसरा बॉक्स बनाइएगा प्लेयर 2 द्वारा स्ट्रैटेजी यू दिए जाने पर प्लेयर 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स, दो ये वाला बन गया टेबल। अब फिर लिखना है तीसरा में, अब क्या है, अब उलट जाएगा गेम। अब प्लेयर 1 के द्वारा स्ट्रैटेजी दिए जाने, तीसरा फोर्थ स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में प्लेयर 1 के द्वारा स्ट्रैटेजी दिए जाने पर प्लेयर 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स कौन होगा। अगर प्लेयर 1 के द्वारा आर स्ट्रैटेजी दे दिया जाता है, देखो आर स्ट्रैटेजी अगर प्लेयर 1 का दिया हुआ है तो प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है, टी और यू, यानी दूसरा नंबर पर अब हमको फोकस करना है। तो आर स्ट्रैटेजी किसके द्वारा दिया गया है, प्लेयर 1 के द्वारा। प्लेयर 2 को अब चूज करना है, ठीक है, टी और यू स्ट्रैटेजी में, तो 1 चूज करेगा कि 2 करेगा, ऑब्वियसली वो हमेशा 2 करेगा, ये 2 हो गया, ठीक है। अब प्लेयर फिर चौथा बना लेना, यही वाला बॉक्स बनेगा, चौथा लिखना पड़ेगा कि प्लेयर 1 के द्वारा एस स्ट्रैटेजी दिए होने पर प्लेयर 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर एस स्ट्रैटेजी दिया रहेगा प्लेयर 1 के द्वारा, तो 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है, टी और यू, तो 3 लेगा कि 5 लेगा, तो ऑलवेज वो 5 लेगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान दो, जिस स्ट्रैटेजी जहां दोनों मैच होता है, दोनों सर्कल, दो सर्कल हो जाता है किसी भी बॉक्स में, वही जो इक्विलिब्रियम, जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम होगा, तो वहां पर क्या आया, 3/2 यहां पर भी आया, इसका आंसर 3/2 होगा, ठीक है। यहां भी 3/2 आया। फिर फाइनल करना है सब गेम परफेक्ट नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या है भाई, प्लेयर 1 है, ठीक है, प्लेयर 1, उसके पास पी और क्यू स्ट्रैटेजी है, क्यू पी,
यही है ना भाई, यहाँ तक तो हम लिए, अब यहाँ से ले रहे हैं। क्यू में उसको पे ऑफ 2/2 मिलता है, ठीक है, और इसमें मिलता है 3/2, ठीक है। यहाँ भी बैकवर्ड इंडक्शन से भी 3/2 आया। तो अब ऑब्वियसली प्लेयर 1 कौन सा चूज करेगा, 2 या 3? और हमेशा प्लेयर जो 1 होगा चूज करेगा 3, क्योंकि ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू क्यू स्ट्रेटेजी चूज करने पर। तो नेस एथी सब गेम परफेक्ट नेस इक्विलिब्रियम इक्वल टू 3-2, यानी 3 पे ऑफ जो जाएगा प्लेयर 1 के लिए और 2 पे ऑफ जाएगा प्लेयर 2 के लिए। यही है सब गेम परफेक्ट, ठीक है, सब गेम परफेक्ट नेस इक्विलिब्रियम इक्वल टू इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम इक्वल टू 3-2, यानी 3 पे ऑफ प्लेयर 1 के लिए, 2 पे ऑफ प्लेयर 2 के लिए। So thanks for watching my video till in. I hope you got, and thanks for watching my video once again till in. Share, like and comment. Never forget this thing. It helped me to do more and more work for you. And thanks for watching my video till in. Jai Hind.